बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 18 दिसंबर की रात है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जितने भी हैं यानी ऑपोजिशन अलाइंस, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और आखिरी लम्हात में एक ऐसा फैसला जिसके ऊपर अमल दरामद होने वाला था वो रोक दिया गया और इसके असरात होंगे। ये खबर अभी टेलीविजन पर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपको बताता हूँ अभी कुछ ही देर में। लेकिन आज की जो ओवरऑल सबसे बड़ी खबर है वो तो ऑब्वियसली जज डिग्री केस और एक तगड़े जज की नाअहली के हवाले से है कि उन्हें घर भेज दिया गया और कहा गया कि जनाब आप जज बनने के अहल नहीं है, इन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। लेकिन ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मामला आगे बढ़ेगा। क्या फ्रॉड का केस भी होने वाला है, इसके बारे में तफसील आपको बताना है। और पीटीआई के खिलाफ हर हरबा आजमाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इनको आखिरी चांस दिया जा रहा है, आखिरी चांस फॉर पीटीआई। ये इस तरह की गूंज है शहरी इक़्तिदार में, और कहाँ से है, किन हलकों से है और क्यों है, इसके ऊपर भी बात करनी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। और फिर एक दिन के बाद बेसिकली क्या होने जा रहा है उसकी तैयारियां की जा रही है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा ये जज डिग्री केस की, उसके बाद फिर अभी कुछ देर पहले जो एक बड़ा फैसला लिया गया पीटीआई की जानिब से वो भी आपको बताना है। तो आज जनाब एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तगड़े जज साहब जो हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, ये नाअहल कर दिए गए हैं। और नाअहली का जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो बड़ा हैरानकुन है। अमूमन जजेस को घर भेजने का या उनको फारिग करने का जो एक फ़ोरम है या एक प्रॉपर तरीक़ाकार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यानी किसी भी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत आती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती है और वो एक फ़ोरम है जहाँ से किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है या उन्हें घर भेजा जा सकता है। लेकिन आज एक नई रिवायत कायम की गई कि जजेस ही आपस में ही एक दूसरे का केस सुन के किसी दूसरे जज साहब को फारिग कर रहे हैं और ये मामला बना जाली डिग्री केस का। इसका इल्ज़ाम लगा के उन्हें घर भेजा गया। ये सारी तफसील आपके इल्म में है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। 9 दिसंबर को जज साहब को नोटिस हुआ और 18 दिसंबर को उन्हें नाअहल करार दे दिया गया और उन्हें कहा कि जनाब आप तो वकील भी नहीं बन सकते थे, आप जज बन गए, इसके भी अहल नहीं थे, चलें अब आप घर जाइए। और ये कहा गया कि वजारत कानून जो है वो उन्हें डी नोटिफाई कर दे। और ख़बरें ये भी हैं कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर कोई फ्रॉड का मुकदमा भी हो सकता है, इसके भी इम्कानात हैं। लेकिन ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। ऑब्वियसली जज साहब के पास एक फ़ोरम मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उनको बताएंगे कि जनाब उनके फ़ैसले के हवाले से ये लूप होल्स हैं उनकी नज़र के मुताबिक, कि जनाब मेरा डिसीजन तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती थी लेकिन मुझे यहाँ से ही नाअहल कर दिया गया, तो इसको रिवर्स किया जाए। और मोस्ट लाइकली ये रिवर्स हो भी सकता है, लेकिन एट द मोमेंट तो उन्हें काम करने से रोक दिया गया। और इसकी जो बुनियादी वजह बनी, और भी बहुत सारे उनके फैसले होंगे, लेकिन जहाँ से आगाज़ हुआ, नुक्ता अरूज जो था वो इस्लामाबाद के वो 3 हलके थे जिनका केस इनके पास आया। ये ट्रिब्यूनल के सरबराह बने और इनको ये ज़िम्मेदारी मिली कि ये उन 3 हलकों की छानबीन कर सकें। और फिर इन्होंने नोटिस जारी करके उन तीनों अरकान असम्बली को जो PMLN के हैं इस्लामाबाद से, जिन्होंने विक्ट्री क्लेम की कि जनाब हम जीते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47, उनको कहा गया कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आइए। और फिर वो एक सिलसिला ऐसा चल निकला जिसको रोकने के लिए जजेस भी बदले गए, ट्रिब्यूनल्स भी बदले गए, रिटायर्ड जजेस लाए गए और बहुत कुछ हुआ। और इन जज साहब को उस केस पे मज़ीद काम करने से रोक दिया गया। और इसी दौरान फिर एक शोर मचा के जज साहब की तो डिग्री जाली है, ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा। और फिर जैसे ही इल्ज़ाम लगा उसके बाद फिर नतीजा जो है वो आपके सामने है। तो ये हुआ जज साहब के साथ। ये आज की एक बड़ी खबर है, इसको बहुत सारे हल्के मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि आइंदा कोई भी जज अपने फेलो जज को घर भेज सकेगा बड़े आराम से, हाई कोर्ट्स अपने ही जजेस को घर भेजने लगेंगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो बड़ा अच्छा हुआ और ख़ुद एहतसाबी है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं कि हायर फोरम्स पे जाके इसका क्या फ़ैसला आता है। अब आगे आ जाइए ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, थोड़ी अपडेट्स मैं आपको वो भी बता दूँ। आपको पता है कि ठीक एक दिन के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था, बल्कि ये ख़बर हमें बताई गई थी कि ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंगेज किया जाए, PMLN को नहीं, पीपल्स पार्टी को इंगेज किया जाए और उनको किसी तरह से मुशावरती अमल में शामिल किया जाए। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे हलकों में तनकीद हुई कि जनाब हुक्मरान इत्तेहाद तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही हैं, और जो भी इस टाइम हो रहा है PTI के अगेंस्ट हो रहा है या इमरान खान के अगेंस्ट हो रहा है, उसमें किसी एक को लिवरेज नहीं दी जा सकती कि ये कर रहा है और ये नहीं कर रहा। तो दोनों हुकूमत में शामिल हैं, दैट मीन्स के ये दोनों जमातें ही हुकूमत है, बेशक वो वजारतों में शामिल है या नहीं है।
तो इसके ऊपर काफ़ी तनकीद होने लगी। पीटीआई का या जिन लोगों ने ये उस टाइम फैसला किया था उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, पीपल्स पार्टी कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस दिखा रही है, वो मुकम्मल तौर पे इस सिस्टम का उस तरह से हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर पार्टी में डिस्कशन चली और अभी थोड़ी देर पहले की ये अपडेट है, एक फ़ैसला ये किया गया कि पीपल्स पार्टी को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा लगता है कि ना पीपल्स पार्टी और ना पीएमएलएन, तो ये कौमी कॉन्फ्रेंस तो नहीं होगी, ये तो फिर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। बहरहाल देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी बाय द वे दावत दी गई थी और अभी उनके तर्जुमान की जानिब से मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि मौलाना साहब तो अपने किसी शेड्यूल विजिट पे कराची जा रहे हैं, तो हम अपना वफ्द जो है वो भेज देंगे। मेरा ख्याल है इस पोलराइज किस्म के एनवायरनमेंट में मौलाना अपना किरदार अदा कर सकते थे। एक कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद इस टाइम कुछ नहीं है कि आप अपना कोई ऐसा रोल प्ले कर सकें कि इस हैजानी कैफियत से मुल्क को निकालने के लिए अपना कोई फार्मूला पेश कर सकें या अपनी कोई तजावीज़ पेश कर सकें। बहरहाल उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो एक वफ्द को भेजेंगे और ख़ुद चले जाएंगे किसी और अपने ऑलरेडी शेड्यूल्ड विज़िट पे। बहरहाल इसके बारे में तफसीलात आपको बाद में बताएंगे। आप बताइए कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को इंगेज ना करना, या करना चाहिए था? आपकी राय जानना चाहेंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा एक और ख़बर इस टाइम शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स में फैली हुई है, जिसको कहा जा रहा है कि पीटीआई को एक और चांस देने का फैसला किया गया। कुछ हलकों में ये कोशिशें बहुत देर से जारी हैं, हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई कहता है खामोश मफाहमत, कोई कहता है पसे पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कल फवाद चौधरी ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बताया कि इस सारे मामले पर, इमरान खान के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो रही थी, यानी शेड्यूल हो रही थी, और ये तकरीबन इत्तफाक तय पा गया था पीएमएलएन के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान और जो 2-4 और लोग इसमें शरीक हैं उनके दरमियान ये तय पा गया था कि हम वज़ीर आज़म से मिल के कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक करें और इमरान खान और पीटीआई के लिए कुछ रियायत हासिल करें। लेकिन फिर आखिरी टाइम पे वो ट्वीट आया और ट्वीट ने मामला ख़राब कर दिया। उसके बाद से मुलाकातें अभी बंद है, मुलाकातें हो नहीं रही। आज भी मुलाकातों का दिन था। सुहेल अफरीदी तो नहीं आए, लेकिन जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे वो सारे अडयाला जेल पहुँचे। फिर से वही पुलिस की नफरी, फिर से वही सारा माहौल, और उन्हें वापस रवाना कर दिया गया। धरना नहीं हुआ इस बार, लेकिन वो सारे के सारे लोग वैसे ही बिना मुलाकात के चले गए। तो ये जो आखिरी चांस की बाज़गिश्त सुनाई दे रही है, ये अमली तौर पे हमें क्या कुछ ऐसे स्टेप्स नज़र आएंगे कि हाँ वाकई कुछ हो रहा है, कोई ऐसी मुलाकातें, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू? मेरा ख्याल है उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी कौमी कॉन्फ्रेंस में क्या चार्टर पेश करती है, क्या चार्टर ऑफ डिमांड लाती है, या क्या नुकात पेश करती है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि पहले जब वो 2-3 शराइत रखते हैं ना कि सबसे पहली शर्त हमारा मैंडेट वापस करें, दूसरी शर्त इमरान खान की फौरी रिहाई करें, इधर ही आके उनकी बस हो जाती है। तो वो ये चाहते होंगे, या कुछ हलकों की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो ये चाहते हैं कि पहला जो आगाज़ है वो कुछ और सियासी कैदियों की रिहाई जो कि कोट लखपत जेल वाले हैं, और दूसरा सियासी मुकदमात को ख़त्म करने से इसका आगाज़ किया जाए। आगाज़ इस तरह से हो कि मज़ीद मुकदमात कायम ना हो, जो पहले से हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए। तो ऐसे स्टेजेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इमरान खान इसके ऊपर मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं, या वो वाकई चाहते हैं कि ऐसा हो? उन्होंने जैसा इख्तियार दे दिया मौलाना कह रहा हूँ, ये महमूद अचकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, क्या वो उनके पास अथॉरिटी है? ये भी एक क्वेश्चन है तो सही इख्तियार उनके पास, अथॉरिटी है ये सारा कुछ करने की, जो कि सारे कहते हैं, सब मानते हैं कि जो फैसला इमरान खान करेंगे एट द एंड होना वही है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी दौरान सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा, आप देखें आज अडयाला जेल नहीं आए, और अपना जो गवर्नेंस का मामला है उसको उन्होंने फोकस में ले लिया है, उसके ऊपर वो फुली फोकस नज़र आ रहे हैं। ये हर दिन उनकी हमारे पास चूँकि अपडेट्स आ रही होती हैं, आज सीएम इधर जा रहे हैं, आज इधर जा रहे हैं, आज यहाँ पे, अभी उन्होंने हस्पतालों के हंगामी दौरे शुरू किए, फिर स्कूल्स के अचानक विज़िट्स पे वो पहुँच गए, जेलों का दौरा कर रहे हैं। अडयाला जेल में तो वो नहीं जा पा रहे, ना उनको मौका मिला, लेकिन जो पेशावर की सेंट्रल जेल है मेरा ख्याल है वहाँ पर वो गए, और जो फुटेजेस मौसूल हुई, जो एनवायरनमेंट हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है कि कैदी वहाँ पर किस किस्म के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस तरह की सहूलियात के साथ रह रहे हैं, जो नशे के आदी कैदी हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये जेल में इस्लाहात का जो मॉडल एक वो दिखा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर आम लोगों के साथ उनका जो सलूक है,
चाहे वो पनाहगाहों जैसा मामला हो या बच्चों के साथ हो या ओवरऑल एक एनवायरनमेंट अस्पतालों में मरीज़ों के साथ, तो वो लग रहा है कि फुली फोकस्ड हैं। जो एक चीज़ लेबल की जा रही थी ना उनके साथ कि ये तो बस अडयाला आके बैठ गए हैं और कोई काम नहीं है, वो अपने सूबे पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो अब लग रहा है कि वो लेबल वो अपने आप से हटा रहे हैं और पूरी तरह फोकस्ड हैं अपने सूबे के मामलात को लेके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी। तो अब देखते हैं कि वो इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। और ये जो बाकी विफाक के साथ उनके मामलात हैं, इमरान खान से मुलाकातों वाला जो मामला फंसा हुआ है, और फिर आज तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। कल इश्तिहारी करार दिया गया था, आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो इन सारे चैलेंजेस के साथ वो कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी देखना होगा। बाकी सूबों के वज़ीर आला की निस्बत केपी का जो भी वज़ीर आला होगा उसको अब बहुत प्रेशर के साथ काम करना है। एक इमरान खान का प्रेशर, दूसरा वफाक के साथ और बाकी फ़रीक़ैन के साथ ताल्लुकात का प्रेशर कि इनको भी साथ लेके चलना है, इंगेज रखना है, और फिर अपने लोगों की खिदमत भी करनी है, एक वो भी चैलेंज। तो हर तरफ से उनको क्या वो सपोर्ट मिल रही है जो बाकी सूबों के वज़ीर आला को मिल रही है? उनके इवेंट्स को आप देखें, उनकी मूवमेंट को आप देखें, क्या उस तरह से ये कर पा रहे हैं सारा कुछ? ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए। देखते हैं कब तक सहूलतें मिलती हैं इन्हें या मामला अच्छे रहते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।